वेलकम टू ब्रिंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा डोंट केयर कंडीशन, यानी कि बुलियन फंक्शन को के मैप के थ्रू आपको सिंप्लीफाई करना है विद डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, इसमें आपको जैसे आप सॉफ्ट फॉर्म हम लोगों ने सॉल्व की थी, उसमें जीरो वंस फिल करते थे, पॉज फॉर्म में हम लोग जीरोस फिल करते थे, पर उसमें हमारा जो फंक्शन था मिनिमाइज नहीं हो पाता था। कभी हमारा पेयर बन जाता था, कभी क्वाड नहीं बन पाता था, कभी ऑक्टेट नहीं बन पाता था। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाएंगी जिसे हम डोंट केयर बोलेंगे और उसे हम फिल करते हैं एक्स क्रॉस के थ्रू। ठीक है, तो उससे इंक्लूड करके आपको ऑक्टेट बन सकता है, क्वाड बन सकता है। ठीक है, यानी कि पेयर की तो गुंजाइश कमी होगी जब हम डोंट केयर कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप जो क्रॉस होगा उसे आप सॉप की फॉर्म में तो 1 कंसीडर कर सकते हैं और पॉज की फॉर्म में उसे 0 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है उसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मिनिमाइज्ड करना है, बिल्कुल मिनिमाइज्ड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि आपको नेसेसरी नहीं है कि आप सारे जो क्रॉस हैं उन्हें कवर करें, नहीं, आपको केवल उतनी क्रॉस की आवश्यकता है जिससे मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। ठीक है ना, यानी कि सारे जो क्रॉस है उन्हें कवर करने की जरूरत, सॉप की फॉर्म में सारे वन तो कवर करने हैं और पॉज की फॉर्म में सारे 0 कवर करने हैं विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर कंडीशन। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी डेट कि ऑल जितने भी आपके एक्स हैं उन्हें आपको कवर करना है। ठीक है, तो यही इसमें दिया है कि व्हेन ड्यूरिंग एडजेसेंट स्क्वायर टू सिंप्लीफाई द फंक्शन इन द मैप the cross may be assumed to 0 or 1, whichever gives the simplest expression on cross need not be used to all if it does not contribute to covering a larger area। ठीक है, तो आपने एक एग्जाम्पल लिया, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, आपको फंक्शन दिया है, एक कितने हैं 3 वेरिएबल्स का, यानी 2 की पावर 3, 8 ब्लॉक्स बनेंगे आपके इसमें। तो हमने 8 ब्लॉक्स बना लिया और जो वेरिएबल है आपके, जो एलिमेंट है आपके वो क्या है, एक्स वाई जेड। तो एक्स ले लिया और आपने वाई जेड ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई डैश जेड, वाई जेड और वाई जेड डैश। ठीक है, जो नंबरिंग दी है आप इसमें नंबरिंग कर लो। चलिए एक कलर चेंज कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक्चुअली मिन टर्म की फॉर्म में दिया है तो आपको क्या फिल करना है, 1 0 1 2। ठीक है, और क्या है आपका 6 और 7। तो आपने 1, अब डोंट केयर कंडीशन में आपको क्या है 3 और 4, तो 3 पे क्रॉस लगाना है आपको और 4 पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो क्रॉस लगा लिया। अब देखिए आप इसमें सारे बंस, फर्स्ट रो में अगर हम बंस कवर करेंगे तो आपको देखो एक क्रॉस की आवश्यकता है, तो एक आपका ये क्या बन गया, क्वाड बन गया। ठीक है, एक कंप्लीट क्वाड बन गया फर्स्ट रो का। ठीक है, अब सेकेंड रो और लास्ट के 2 कॉलम में आपके बंस हैं, तो देखो उससे हमने एक अगेन क्वाड बना लिया। तो फर्स्ट क्वाड का क्या आएगा, एक्स डैक्स, क्योंकि कॉलम्स का तो बन हो जाएंगे, और सेकेंड जो क्वाड है उसमें क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स डैक्स बन हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन है आपका, बाई कॉमन है, तो बाई आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका एक्स डैश प्लस बाई। अगेन एग्जाम्पल है आपका कि सिंप्लीफाइज द बुलियन फंक्शन इन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, और आपको ये 4 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके साथ डोंट केयर कंडीशन भी दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैप डिजाइन कर लिया, डब्ल्यू एक्स और बाई जेड, तो डब्ल्यू डैश एक्स, डब्ल्यू डैश एक्स, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स डैश, 0 0 0 1 1 1 1 0। ऊपर ले लिया वाई डैश जेड, वाई जेड और वाई जेड डैश, तो 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब जो आपको मिन टर्म दिए उसके अकॉर्डिंग आपने 1 फिल कर लिए, ठीक है। और आपको डोंट केयर कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 to 5 पे आपने क्या किया, क्रॉस फिल कर लिए, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैक्सिमम क्या बन रहा है, क्वाड बनाने हैं। तो एक तो आपका ए प्योर क्वाड बन गया और एक फर्स्ट ए क्वाड बन गया आपका, ठीक है। तो इस क्वाड की वैल्यू आ गई आपकी बाई डैश जेड, क्योंकि इधर का सारा है कंप्लीट कॉलम है यानी कि 1 हो जाएगा, और इधर आ गया आपका डब्ल्यू डैश जेड, क्योंकि जो रोज हैं फर्स्ट और सेकेंड में उसमें डब्ल्यू डैश कॉमन है और सेकेंड और थर्ड कॉलम में आपका जेड कॉमन है। तो सॉप की फार्म में जो आंसर आ गया वो आ गया आपका बाई जेड प्लस डब्ल्यू डैश जेड। अब हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, पॉज की, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो उसमें जैसे 0 को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसमें हम 0 को कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डब्ल्यू प्लस एक्स, और इससे प्लस की फॉर्म में होगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, डब्ल्यू प्लस एक्स डैश, डब्ल्यू डैश प्लस एक्स और डब्ल्यू डैश प्लस एक्स। ऐसी बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड डैश, बाई डैश प्लस जेड डैश और बाई डैश प्लस जेड, ठीक है। अब देखो मिन टर्म में जितने भी नहीं है वो सारे क्या होंगे, आपके मैक्स टर्म होंगे। सबसे पहले हमने डोंट केयर कंडीशन के फिल कर लिए और उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो इसमें क्या है, जितने बंस हैं उन्हें छोड़ देंगे और बाकी जो भी होगा वो क्या होंगे, आपके मैक्स टर्म होंगे। और मैक्स टर्म हम क्या 0 फिल करते हैं, तो हमने 0 फिलिंग कर ली। चलिए तो इसमें देखिए एक तो ऑक्टेट बन गया आपका कॉर्नर से, ठीक है, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम। और क्या बनेगा, आपके 2 0 बचे, तो इन्हें कवर करने के लिए आपने एक क्वाड बना लिया, ठीक है। अब देखिए ऑक्टेट का अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में क्या कॉमन है आपका, जेड, तो ये जेड आ गया, ठीक है। चूँकि सारे रो कवर हो रहे हैं इसलिए इस इधर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्वाड की बात करते हैं तो थर्ड रो और लास्ट रो में क्या कॉमन है आपका, डब्ल्यू डैश, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में क्या कॉमन था, बाई, तो क्या आ गया प्लस का बाई। तो आंसर आ गया आपका जेड ब्रैकेट में डब्ल्यू डैश प्लस बाई। इसे एक तरीका और है जिससे हम, जैसे अगर सिंपली हमें सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म दी हुई है तो बस उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट मैप में 0 0 0 फिल कर लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, इसे हम पॉज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम आपको ग्रुपिंग तो सेम ही होगी, सेम ग्रुप बना लिया आपने, ठीक है। पर इसका जो मिनिमाइज्ड फॉर्म लेंगे वो हम किस फॉर्म में लेंगे, एफ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। तो एफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपने, क्या आया देखो, ए आ गया आपका जेड डैश और ए आ गया आपका डब्ल्यू बाई डैश, ठीक है। अभी क्या लिया, ए हमने सॉप की फॉर्म में लिया है, बट हमने जो एफ लेते थे वहाँ पे क्या लिया, हमने एफ कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। तो जेड डैश प्लस डब्ल्यू बाई डैश। अब चूंकि आंसर जो होगा वो आपका एफ ही होगा, तो एफ करने के लिए हमें इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। डे मॉर्गन्स थ्योरम से आपको पता है कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। उसे अप्लाई कर दिया आपने तो आ गया जेड और डब्ल्यू डैश वाई, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप